हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ यूट्यूब के इस चैनल पर। आज हम जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। जल दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन हमारे पास है 5 जून। 5 जून को हम मनाते हैं एनवायरमेंट डे। फिर है 22 मार्च। 22 मार्च यानी जल दिवस। 22 मार्च को हम मनाते हैं जल दिवस। 16 सितंबर को होता है हमारा ओजोन डे। फिर है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम मनाते हैं अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 1191। 1191 की जब हम बात करते हैं तो 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था। त्राइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और अपना शासक पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी रहा था। और इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मारा नहीं, उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मोहम्मद गोरी वापस गौर में जाकर उसने अपने युद्ध की तैयारी की और अपने हथियारों को दोबारा पहना लिया। और जयचंद के निमंत्रण से मोहम्मद गोरी ने दोबारा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर त्राइन के ऊपर अटैक कर दिया। वो साल था 1192 में, जो कि अपने क्वेश्चन का आंसर है। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में। अगला नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास 1206। 1206 में क्या होता है? त्राइन के युद्ध के बाद यहाँ का शासक, ऐसे कहते हैं, मोहम्मद गोरी बन जाता है। मोहम्मद गोरी खुद शासक न बन के मोहम्मद गोरी के साथ 4 गुलाम आते हैं। उनमें से एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बना देता है। और फिर 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी थी। अब आपके पास क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास 1001। 1001 में महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के ऊपर अटैक किया था और राजा जयपाल को पराजित कर दिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। K2 के बाद भारत में कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है K2, जो कि POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में K2 पर्वत श्रृंखला है। K2 के बाद अगर हम बात करते हैं तो वह कंचनजंगा पर्वत शिखर पड़ता है हमारा सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथकली नृत्य कहाँ का है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथकली नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। केरला का है कथकली और मोहिनीअट्टम, जो अपने क्वेश्चन का आंसर है। उत्तर प्रदेश का होता है कथक। उड़ीसा का होता है ओडिसी। असम का होता है बिहू। अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा 3, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास जयपुर, जो कि राजस्थान राज्य की कैपिटल है। जयपुर को हम बोलते हैं पिंक सिटी। अगला ऑप्शन है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ को बोलते हैं हम नवाबों का शहर। थर्ड ऑप्शन है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई को बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार। उदयपुर जो अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, झीलों का शहर। उदयपुर शहर के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर झील देखने को मिलती है, तो इसको बोलते हैं झीलों का नगर, उदयपुर शहर को। नेक्स्ट। नासिक किस नदी के स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के ऊपर है। सरयू नदी के ऊपर जो है अपना अयोध्या शहर है। फिर हम बात करते हैं गोदावरी के ऊपर नासिक शहर है। फिर हम बात करते हैं अलकनंदा और भागीरथी, 2 नदियों का जब संगम होता है वो देवप्रयाग के अंदर होता है। और देवप्रयाग के अंदर इन दोनों नदियों के संगम से गंगा नदी बन जाती है, तो हम इसको फिर गंगा नदी का नाम दे देते हैं। यमुना नदी के किनारे के ऊपर अपना आगरा शहर स्थित है, अपना दिल्ली शहर स्थित है। तो अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध कब हुआ? 1526, 1527, 28, 29। 1526 में क्या होता है? बाबर एक मुगल वंश का जो संस्थापक है, उसने 1526 के अंदर पानीपत के अंदर युद्ध किया था। पानीपत के अंदर 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में बाबर विजयी रहता है और इब्राहिम लोदी लड़ते हुए यहाँ पे मारा जाता है। 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना यहाँ पे कर दी थी। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है। अगर हम बात करते हैं पानीपत के तीनों युद्ध होगी। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध होता है 1556 में, तीसरा युद्ध होता है 1761 में। 1527
1526 में खानवा का युद्ध होता है, 1527 में 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, 27 में खानवा का युद्ध होता है, 28 में चंदेरी का युद्ध होता है और 29 में घाघरा का युद्ध होता है और 1530 में बाबर नामक जो मुगल अधिकारी था उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं हंटर आयोग की। हंटर आयोग भारत में कब आया था? तो हंटर आयोग की बात करते हैं तो हंटर आयोग 1882 में भारत में आया था। फिर 1902 की बात करते हैं तो 1902 में रेलवे आयोग भारत आया था। फिर 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच का घोषणा पत्र जारी हुआ था जो इंग्लैंड से हुआ था और डलहौजी के नाम पे ये पत्र जारी हुआ था। 1940 में सार्जेंट आयोग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, भारतीय संविधान को किसने लिखा था? तो भारतीय संविधान को हम कई बार कंफ्यूज में आ जाते हैं, भीमराव अम्बेडकर को करेक्ट कर देते हैं, लेकिन भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है और भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। लेकिन भारतीय संविधान जो लिखा गया था वो अपना इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था और लिखा था प्रेम बिहारी नारायण जी ने। नेक्स्ट, हमारा जो भारतीय संविधान है लिखकर तैयार किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण जी ने। और इन्होंने जो अपना संविधान राइट किया था उसकी कोई भी अमाउंट नहीं ली थी, इन्होंने निःशुल्क जो अपना भारतीय संविधान है उसको लिखकर तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कहाँ पे है? तो जिम कॉर्बेट की हम बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड के अंदर है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान के अंदर केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दो राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में बहुत राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान। असम की बात करते हैं तो असम के अंदर कंचनजंगा तो असम की हम बात करते हैं, असम के अंदर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब हमारी बात से देख लेते हैं, राजस्थान में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड के अंदर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के अंदर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान। असम की बात करते हैं तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? अब मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश का, और इनका प्रधानमंत्री होता था चाणक्य, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस राजवंश का पहला शासक है। फिर आता है बिंदुसार, फिर नाम आता है अशोका का, फिर आता है भद्रथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है विछेंद्री पाल। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई? लाख बख्श की उपाधि के बारे में हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना, मैंने अभी तो 2 मिनट पहले ही बताया था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। इसके बारे में बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाख लाख रुपए का दान करता था तो इनको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। इनको सिपह सालार की उपाधि दी गई थी, अमीर याकूब की उपाधि दी गई थी और पिल बख्श की उपाधि भी इन्हीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है। इसके बाद होता है इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान शासक बनती है जो दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका बनती है, रजिया सुल्तान। और कई बार हरियाणा जीके का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? तो रजिया सुल्तान का मकबरे की हम बात करते हैं तो रजिया सुल्तान का मकबरा है कैथल जिले में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लागू किया था? अगर हम बात करते हैं जजिया कर के ऊपर तो सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। जजिया कर इन्होंने ही भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। तो फिर हमारे पास कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाने वाला कौन सा शासक था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर नहीं लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था। फिर हम बात करते हैं तो जजिया कर हटाया किसने था? तो जजिया कर हटाने वाला शासक था अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता के अगर बड़े नगर की बात करते हैं तो इसका बड़ा नगर हमारे पास मोहनजोदड़ो था। आज के दिन हड़प्पा सभ्यता की अगर बड़ी साइट के ऊपर हम बात करते हैं तो वो है राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल जो था हमारा हड़प्पा सभ्यता का वो हड़प्पा ही था, इसी के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। फिर हमने हड़प्पा जो खोदा था हमने 1921 में,
फिर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को खोजा गया था 1922 में और राखलदास बनर्जी ने। फिर है कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर है और ये घग्गर नदी के ऊपर स्थित है। यहाँ से कालीबंगा से हमने जोते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं और सक्षम के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमने हवन कुंड भी प्राप्त हुए हैं। अगला ऑप्शन अपने पास है लोथल। लोथल जो शहर है ये गुजरात का है और यहाँ से हमने चावल के कुछ अवशेष मिले हैं। यहाँ से बंदरगाह के भी कुछ अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट तो अब हम एक बार फिर देखते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया है। रैपिड फायर में इनको हम देखेंगे। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। त्राइन का युद्ध कब हुआ था? त्राइन का द्वितीय युद्ध पूछ रखा है, ये हुआ था 1192 में। केटू के बाद भारत में कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो केटू के बाद है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य ने बताई है। कथकली नृत्य कहाँ का है? तो कथकली है केरला का। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। हंटर आयोग भारत में कब आया था? 1882 में। भारतीय संविधान को किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण जी ने। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड में। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी विचेंद्री पाल। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। सर्वप्रथम जजिया कर किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोहनजोदड़ो इसका बड़ा नगर था। ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे भी हम आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तो आप अपनी मेरी वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू।